तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त में। तो दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट क्लास 10वीं में पढ़ते हैं और आप लोग 2010वीं में पढ़ते हैं, और आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि दोस्तों जेक बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आप लोग 2023 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं साइंस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मैं साइंस का, ठीक है, साइंस का पूर्णांक जो कि 40 अंक का है, और मैं सब्जेक्टिव का, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्टिव आप लोगों के लिए यहाँ से बहुत अधिकांश प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं साइंस सब्जेक्ट का, जो कि आप लोग 1.5 घंटा समय रहेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव का आंसर लिखने का। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग के लिए एग्जाम का जो रूल है, नियम है, और किस प्रकार से परीक्षा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है। सामान्य निर्देश को आप लोग पढ़ लेना है। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से 7 अति लघु है, यानी 5 प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न संख्या 8 से 14 लघु है, 5 प्रश्न का उत्तर लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 से 19 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 3 प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। सेक्शन ए में हम लोग बात करते हैं दोस्तों, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर लिखना है अपने शब्दों में। ठीक है, देखिए पित्त का क्या कार्य है। ठीक है दोस्तों, पित्त का क्या कार्य है, तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका आंसर मैं नहीं लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोग के लिए इस प्रकार से आप लोग के लिए पाठ्य पुस्तक में ही आप लोग को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर चाहे आप नोट बनाए होंगे, या फिर आप चाहे तो इसको गूगल से भी लिख सकते हैं। ठीक है, गूगल से पित्त का क्या कार्य है आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं इसी कारण नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि आप लोग के लिए इसका आंसर भी पढ़ूंगा तो साथ साथ में एकदम समय टाइम एकदम पूरा बर्बाद हो जाएगा। और आप लोग 10वीं में पढ़ते हैं, और आप लोग के लिए एग्जाम में बहुत ही अभी समय का मूल्य है। ठीक है, आप चाहे तो कमेंट कीजिए, मैं अगला जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसका आंसर के साथ भी करूँगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किन्हीं 2 गुणों को लिखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 2009 से 2022 तक अधिकांश प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो दोस्तों इस सब प्रश्न का आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो देखिए सौर सेल के निर्माण में प्रयोग की किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, आहार जल क्या है, यह कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही छोटी सी वीडियो में आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं प्रश्न किस प्रकार से आप लोग एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाएगा। जीवाश्म क्या है, वह कौन विकास प्रकरण के विषय में क्या दर्शाते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। 8वां नंबर का प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे, उदाहरण से समझाइए। अगला प्रश्न है, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जिस प्रकार से प्रश्न है आप लोग एग्जाम हॉल में, ठीक है, 1 से 7 तक क्या था दोस्तों, अति, और 8 से 14 है आप लोग के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 8वां नंबर का प्रश्न है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, 9वां नंबर का प्रश्न है, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, समझाना है। 10वां नंबर का प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बन एवं उसके यौगिक प्रयोग किया जाता है, अधिकतर अनुप्रयोग में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं इसका आंसर तो नहीं लेके आया हूँ इसी कारण, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की 2 विसंगतियों का उल्लेख करें, आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे दूर किया गया। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन करना है। ठीक है, ओम का नियम लिखिए एवं उसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि 17 नंबर का देख लिए। अब 18 नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इसे प्रदर्शित करने वाला प्रयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से। ठीक है,
तो दोस्तों देखिए, आप लोग के लिए मैं इसका आंसर भी लाता तो 12-15 मिनट का वीडियो बन जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए 5 मिनट के ही वीडियो में एकदम पूरा फुल डिटेल से समझा दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक अपना वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।